हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नोटिफिकेशन एक बहुत ही खास नोटिफिकेशन है, एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है जो कि मोस्ट अवेटेड रहता है जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो भी लीगल फील्ड से रिलेटेड एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि छत्तीसगढ़ के द्वारा पीसीएसजे की सिविल जज की जूनियर डिवीजन सेकंड की जो पोस्ट पर भर्तियां निकाली जाती हैं, जो नॉर्मल सिविल जज की भर्तियां होती हैं, वो भर्तियां आई हुई हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली गई हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट भी हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि छत्तीसगढ़ जो पीसीएसजे का एग्जाम है उसकी सारी क्या डिटेल्स रहने वाली है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज हैं, तो आज हम सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 26/12/2024 को आया है, यानी कि 25 को आया है और 26 से इसमें आवेदन करने की तिथि शुरू हो चुकी है। और इसमें आवेदन करने की जो लास्ट तिथि रहने वाली है वो 24/1/2025 रहने वाली है, यानी कि 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा लंबा खासा टाइम है, इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं, वो भी बहुत अच्छे लेवल की आई हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्यवहार न्यायाधीश न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, यानी कि आपका सिविल जज की ही वैकेंसी है। और इसमें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 24 पोस्ट निकली हुई है। और जो आपका इसमें ओबीसी, एससी और एसटी वगैरह की, ये आगे इन्होंने डिवीजन में महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षित पद में पोस्ट निकली हुई है। महिलाओं के लिए 7 पोस्ट निकली है यूआर यानी कि अनरिजर्व में, और ओबीसी में 2 निकली है, एससी में 5 निकली है, एसटी में 2 निकली है। तो ये आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 57 पोस्ट निकली हुई है, यानी कि 57 पोस्ट निकली हुई है। और अगर इसमें आपके वेतनमान की बात की जाए यानी कि सैलरी की बात की जाए, तो 77,840 से लेकर 1,36,520 आपकी इसमें सैलरी रहती है। जाहिर सी बात है, सिविल जज की वैकेंसी है तो आपको एक अच्छी सैलरी ही प्रोवाइड की जाएगी, अच्छी पोस्ट है। और फ्रेशर्स के लिए ये जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब है। और जुडिशरी की ये वैकेंसी है जो एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी रहती है और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। फिर आगे इसमें जानेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। तो इसमें ये बता दूं, पद का नाम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। फिर सेवा श्रेणी राजपत्रित यानी कि द्वितीय श्रेणी, आपका इसमें ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। और आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 77,000 से लेकर 1,36,000 समथिंग आपकी जाएगी इसमें। फिर इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यताओं की बात करी गई है, यानी कि आपकी इसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपके इसमें क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। फिर दूसरा, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत आप एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप एक एडवोकेट होने चाहिए। और यानी कि बार काउंसिल से रजिस्टर्ड आप एक एडवोकेट होने चाहिए। प्लस तो इसमें मैं आपको संक्षिप्त में यानी कि छोटे में बताऊं तो आपके पास एलएलबी या बीएलएलबी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन लॉ। और आप एक एडवोकेट रजिस्टर्ड होने चाहिए फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर इसमें आपकी आयु सीमा की बात करी गई है, जो हम एज लिमिट बोलते हैं। तो इसमें आपकी जो एज 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को 21 साल से कम और 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 से 35 साल के बीच में आपकी इसमें एज लिमिट होनी चाहिए 1/1/2025 के तहत। फिर उसके बाद ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी बात रही। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो तो आपको पता ही रहता है कि वो इसमें आपका पहले प्री होता है, मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो इन्होंने आगे सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। तो जब आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तब आप उसमें देख लीजिएगा। फिर इसमें आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की किसी कंसर्न कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो होना चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद आपको पता रहता है कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ में जनरल ही कैटेगरी में आएंगे, आपको रिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाएगा।
फिर उसके बाद इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, आपराधिक अभियोजन वगैरह, जब आप देखेंगे तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर अनर्हता यानी कि इसमें जनरल कंडीशंस और क्या क्या रहने वाली हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी इस जॉब के लिए, वो आप बाद में देख लीजिएगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर चयन प्रक्रिया की यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें आपका वही इसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। फिर लास्ट में आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन कि आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको इसमें जाना है और जाने के बाद आपको इसमें जो भी अप्लाई मतलब ऑनलाइन आपको इसमें जो इनकी वेबसाइट है वहां पर जाना है। फिर उसके बाद अप्लाई वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी के आवेदकों के लिए, यानी कि जो भी छत्तीसगढ़ से बाहर आवेदन कर रहा है, यानी कि आप अगर दूसरे स्टेट से और आवेदन कर रहे हैं तो आपकी इसमें एप्लीकेशन फी 400 रुपये रहने वाली है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर से यानी कि वहीं के डोमिसाइल के हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहने वाली है। तो इसमें जो बाहर के जो है चाहे वो SC से हो ST से हो उनके लिए 400 रुपये देना जरूरी है, उनके लिए है इसमें एप्लीकेशन फी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के अंदर है चाहे वो जनरल में ही क्यों ना हो, उन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। फिर इसमें यह है कि आगे अगर आपकी कोई भी त्रुटि हो जाती है या फिर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत हो जाता है तो इसमें जो आपको आगे डेट दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म सही करने की, तो आपके उसमें अलग से 500 रुपये लगेंगे। तो यही थी कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कि आपका इसमें क्या क्या जरूरी है। बाकी इन्होंने जो भी महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं वो आप जब PDF को ध्यान से पढ़ेंगे तब आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये इन्होंने सब कुछ बताया है, परफॉर्मा वगैरह क्या क्या रहने वाला है और आपको कैसे फिल करना है, वो आप जब ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इसमें ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल होगी, ऑफलाइन बेसिस पर या किसी और बेसिस पर नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन की आपकी इसमें स्कीम क्या रहने वाली है। तो इसमें यह है कि जो आपका प्री का एग्जाम होगा उसमें आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, वो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 100 ही ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसमें ईच क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें 4 ऑप्शन में आपको एक फिल करना है। 5 ऑप्शन वाला इसमें नहीं जैसे हरियाणा जुडिशरीज में होता है, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे। 100 मार्क्स का आपका प्री का पेपर होगा और 100 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद आपका जो लैंग्वेज होगा, क्वेश्चन पेपर की जो आपकी लैंग्वेज होगी प्री और मेंस की, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की होगी, यानी कि आपका बायलैंग्वेज इसमें पेपर होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हिंदी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज वाले, वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें जो आपका जो भी प्री एग्जाम आपको आगे बुलाया जाएगा 1:10 की उसमें बुलाया जाएगा। तो आपका जो इसमें प्री का पेपर है वो क्वालिफाइड मार्क्स पेपर है। तो इसमें आपको कम से कम इसमें इन्होंने बोला है कि अगर सीट एक यानी कि वैकेंसी एक है तो आपको 10 की उस पर बुलाया जाएगा। एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा आगे, मतलब जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिफाई नेचर का पेपर है। इसमें एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें आगे जो फर्दर आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए आपको वहां पर बुलाया जाएगा। फिर आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पर फिर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो आपका मेन जो आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद वाइवा वॉइस। तो इसमें जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइड रहने वाला है। और फिर उसके बाद इसमें लिखा है कि द मैक्सिमम मार्क्स आर फिक्स्ड फॉर वाइवा वॉइस, आपका मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 नंबर तो उसमें लाने हैं। और फिर इसमें इन्होंने लिख रखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी हैड टू सिक्योर 33% मार्क्स इन वाइवा वॉइस एंड दोज बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, OBC, उनको 25% मार्क्स वाइवा वॉइस में लाने हैं। तो अगर इसमें वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू की बात करी जाए तो इसमें आपको 15 मार्क्स का जो मैक्सिमम है वो तो इसमें मतलब लाने हैं, मतलब वो 15 मार्क्स तो हैं ही, लेकिन इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 33% मार्क्स लाना जरूरी है और जो OBC, SC, ST और कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है। फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट इन प्री एग्जामिनेशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन।
फिर शॉर्टलिस्ट मेन एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट्स रिमेनिंग एब्सेंट इन वाइवा वॉइस शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द सिलेक्शन। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी वाइवा में यानी कि इंटरव्यू में नहीं आएगा तो उसे अब्सेंट मान लिया जाएगा। फिर इसमें इन्होंने आगे ये भी एग्जाम सेंटर्स में लिख रखे हैं कि प्री एग्जाम का सेंटर आपका ये पड़ सकता है, और ये आपका मेन एग्जाम का सेंटर आपका बिलासपुर और रायपुर ही पड़ेगा। प्री एग्जाम का आपका दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर पड़ सकता है, और मेन एग्जाम का आपका बिलासपुर और रायपुर पड़ सकता है। फिर इसमें आगे इन्होंने जो भी आपका सिलेबस है वो दे रखा है। अब हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो आपका जो प्री का सिलेबस रहता है वो आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आपका भारतीय न्याय संहिता पूछी जाएगी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका सारा स्टैटिक जीके ऑफ छत्तीसगढ़ आएगा। फिर उसके बाद हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो आपका 3 मार्क्स का, इसमें जो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा उसमें मेंस एग्जामिनेशन में आपको, ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा जो प्री को क्वालिफाई करेंगे, और एक सीट के लिए 10 पर्सन्स को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो इसमें 40 मार्क्स का पेपर होगा वो होगा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन सिविल केसेस। फिर दूसरा 40 मार्क्स का पेपर होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस। फिर आपका ट्रांसलेशन का पेपर होगा इंग्लिश टू हिंदी का, फिर हिंदी टू इंग्लिश का, जो कि आपका 10-10 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो 40 नंबर का आपका जजमेंट राइटिंग सिविल केसेस का, 40 नंबर का जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल केसेस का, फिर आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी का पेपर रहने वाला है। फिर आगे आपका वाइवा वॉइस कंडक्ट कराया जाएगा, और वाइवा वॉइस आपका 15 नंबर का होगा, और वाइवा वॉइस के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि जैसे आपने मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, और मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका 15 मार्क्स का वाइवा वॉइस होगा, जो कि फिक्स्ड इसमें बोला गया है, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर वाइवा वॉइस वुड बी 15, जिसमें आपको 33% जनरल को लाने हैं और 25% ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स को इसमें लाने होंगे। तो यही आपका कुछ सिलेबस है, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको, ये भी जो भी सिलेबस है आपका मेन सिलेबस सारा प्री एग्जाम का रहने वाला है, मेन का नहीं रहने वाला। तो जो आपका प्री एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जो मेन एग्जाम होगा आपका वो सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, और जो आपका वाइवा होगा उसमें आपको मिनिमम परसेंटेज लाने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो फिर आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें आपका सेंटर क्या रहने वाला है और आपका ये सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छत्तीसगढ़ पीसीएसजे का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड। और इसमें अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और साथ ही में इस पीडीएफ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, और वहां पर जाकर इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। साथ ही में इसमें अप्लाई करने का जो आपका मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन नहीं है। 24 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो। एंड साथ ही में हमारे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।